हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब। बहुत टाइम से मैं इस टॉपिक पे बात करना चाह रही थी, बट ऐसे ही कुछ ना कुछ लगा रहता है। बट आई थॉट कि बिफोर आई स्लीप टुडे आई मेक श्योर कि आई रिकॉर्ड दिस वीडियो एंड इट इज़ अबाउट बॉडी पॉजिटिविटी। सो बहुत लंबी जर्नी रही है बचपन से। बॉडी पॉजिटिविटी, सेल्फ लव, सेल्फ एक्सेप्टेंस, अपने आप से जो आपको भगवान ने शरीर दिया है, स्किन दी है, जो कुछ दिया है उसके लिए आभार व्यक्त करिए या अपने आप में कॉन्फिडेंट रहिए। ये सारी चीज़ें मैं प्रैक्टिस नहीं करती थी। ये सारी चीज़ें प्रैक्टिस करना क्या, ये सारी चीज़ें अपने आप अंदर से आती ही नहीं थी। ठीक है, तो आई वॉज़ अ वेरी कॉन्फिडेंट किड। मतलब बचपन में ये सब चीज़ें नहीं थी। आई वॉज़ वेरी कॉन्फिडेंट। लेकिन जैसे जैसे मैं बड़ी हो रही थी ना, तो था ये कि कभी मुझे ऐसा किसी ने फ़ील नहीं कराया। लोगों से मैंने सुना है ना कि बाहरी दुनिया आपको फ़ील कराती है कि आप उनसे कम हैं या ऐसे वैसे। मुझे ठीक है, सबके अपने बैड एक्सपीरियंसेस, गुड एक्सपीरियंसेस रहते हैं, बट मुझे कभी किसी बाहरी दुनिया ने जितना फ़ील कराया उससे ज़्यादा मैंने खुद अपने आप को फ़ील करा दिया है। जी हाँ। और क्योंकि जैसे जैसे मैं बड़ी होने लगी, मुझे याद है कि मुझे ना हाइट को लेके बड़ा वो था। ऑल्दो आई हैव अ वेरी लाइक एवरेज, जो एक गुड इंडियन फीमेल हाइट होती है, आई हैव दैट। मैं कोई बोनी नहीं हूँ, ड्वार्फ नहीं हूँ। आई डोंट हैव अ शॉर्ट हाइट, बट स्टिल आई हैड ऑब्सेशन विद हाइट। मतलब ऑब्सेशन इतना ख़तरनाक वाला कि 12th स्टैंडर्ड के बाद आई रिमेंबर कि न्यूज़पेपर कटिंग्स काट के रखती थी मैं कि फलाना इक्विपमेंट ले आओ, एंड पापा से हमेशा ज़िद करना। वो तो भगवान की दया से, टचवुड, आई हैव वेरी गुड पेरेंट्स कि मैंने कभी कुछ ऐसा नहीं किया कि कभी कोई बाहरी सप्लीमेंट्स नहीं यूज़ किए या फिर कोई भी ऐसी चीज़ हाइट के लिए, स्किन के लिए, कभी किसी चीज़ के लिए आई हैव नेवर यूज्ड। लेकिन एक था मेरे को फैसिनेशन टू टॉल पीपल, हाइटेड पीपल, टॉल गर्ल्स। मतलब 5'8", 5'9" हाइट तो मिनिमम होनी ही चाहिए। और मेरी दीदी भी मेरे से काफ़ी लंबी हैं, तो मेरे को ऐसा लगता था यार मेरी हाइट थोड़ी और लंबी हो जाती तो, मतलब ऐसे बहुत सारी चीज़ों को लेके मुझे इनसिक्योरिटीज़ थी। लेकिन आई डोंट नो हाउ एंड व्हेन, विद टाइम, मतलब हर एक चीज़ लेट गो हो गई है। हर एक चीज़ लेट गो हो गई है। हुआ यूँ कि मेरे को ना गर्मी में एक बार ना दाने पड़े। आई जूम दीज व्यू। तो मेरे गर्दन पे ना कुछ इस तरीके से दाने हैं। ठीक है, ये घमोरी के दाने थे और गर्मियों में ऐसे ही हो गए थे कुछ साल पहले। और फिर ये धीरे धीरे मेरे से ज़्यादा लोग देखने लगे। और यहाँ तक कि आई रिमेंबर कि साथ काम करने वाले मेरे एक कलीग ने मेरे को एक बार कहा कि मैम आप ना इसे कंसीलर से छुपा लीजिए। जिसकी रिप्लाई में मेरे को हंसी आ गई। मैंने कहा छुपाना क्यों है, मतलब ऐसा क्या है इसमें कि ये छुपाना है। और लोगों को ये चीज़ अच्छी नहीं लगती कि यार ये क्या आपके गले में ऐसे दिख रहा है। ठीक है, तो मैंने कहा यार इसमें छुपाने वाला क्या है तो है, दिख रहा है, ठीक है। और आई एम नॉट परफेक्ट। बहुत सारी चीज़ें हैं मेरे फेस पे। इनफैक्ट जैसे लोगों को टीनेज में पिंपल्स होते हैं 9-10 स्टैंडर्ड में, तो मेरे को उस टाइम पे नहीं हुए। मेरे को 22-23 साल के बाद पिंपल्स आने स्टार्ट हुए। बट जब स्टार्ट हुए तो बहुत ज़्यादा, लाइक आई स्टिल हैव द मार्क्स। आई शो यू कि आप देख सकते हैं कि मेरे फेस पे ना एक्ने पिट्स हैं ऑन बोथ माई चीक्स। मुझे काफ़ी सारे लोगों ने सलाह दी। अगेन मैं यहाँ पे किसी चीज़ को बोस्ट ऑफ नहीं कर रही हूँ, बट दिस इज़ व्हाट आई फॉलो बिकॉज टुडे आई एम कॉन्फिडेंट इनफ। आई एम लाइक कि तो क्या दिख रहा है, तो क्या। इनफैक्ट इवन वेल शूटिंग दिस वीडियो, मैंने ये रात को शूट करी है
चाहे तो मैं दिन में भी कर सकती थी, सुबह कर सकती थी, मेरा फेस और ज़्यादा फ्रेश दिखता, बट नहीं, मैंने रात का टाइम चुना क्योंकि अब मेरे दिमाग में हो गया है कि तो क्या, राइट। सो आई हैव डिसाइडेड टू गो मेकअप फ्री, कि अपने फेस पे भी मैंने मेकअप नहीं किया हुआ, ताकि जो भी मैं आपसे बात करूँ, लाइक अपने दाग धब्बे, एवरीथिंग दैट आई शो यू टुडे, इट शुड बी विजिबल टू यू, और जो मैं आपको दिखा रही हूँ वो आपको दिखे। तो अब हाल कुछ ऐसा है, किसी चीज़ से घंटा फ़र्क नहीं पड़ता, बिकॉज़ अगर आपका मुझे देखने के लिए सिर्फ इतना ही ये है कि डिपेंडिंग अपॉन हाउ आई लुक, या मेरी बाहरी चीज़ को देख के इफ़ यू टेल मी कि यार आप बहुत खूबसूरत हैं या आप बहुत बदसूरत हैं, वट एवर यू कॉल इट, इसमें मेरा क्या योगदान है? आप मुझे एक बात बताइए, किसी भी इंसान के बस में नहीं होता है कि वो कैसे दिखने वाला है, वो किस फैमिली में जन्म लेने वाला है। बाय गॉड्स ग्रेस, ब्लेसिंग्स, और वट एवर यू कॉल इट, मैं जैसी दिखती हूँ, इट इज़ बिकॉज माई मदर इज़ एक्सेप्शनली ब्यूटिफुल, एंड माई फादर्स एंड मदर्स फ्यूजन, जेनेटिक फ्यूजन से जो प्रोडक्ट बना है, because of that genetic composition, I look the way I am, my skin, my body type, skin color, everything, ठीक है। बट अगर मेरा वजूद सिर्फ यहीं तक सीमित रह जाता है कि जस्ट बाय हाउ आई लुक, तो फिर तो आपने मुझे समझा ही नहीं। अगर किसी ने मुझे कभी कॉम्प्लीमेंट दिया है कि यार पद्मजा, आई लव द वे यू आर, किसी ने अगर मुझे कहा है कि योर बिहेवियर इज़ सो गुड, यू आर अ वेरी गुड पर्सन, यू आर अ वेरी गुड ह्यूमन बीइंग, दैट इज़ व्हाट विच आई हैव अचीव्ड, जो मैंने अपने कर्मों से कमाया है, अपने स्वभाव से, अपनी व्यक्तिगत छवि या छाप किसी के मन में छोड़ी है, वो मुझे जितनी खुशी देती है ना, ऐसी बेयर फिज़िकल अपीयरेंस पे कॉम्प्लीमेंट्स नहीं देती मुझे कभी खुशी। अगेन दिस इज़ माई पर्सनल चॉइस। सी अगर कोई, आई रिमेंबर, इट इज़ वेरी गुड, सी आई ऑल्सो डू मेकअप, ओके। सो ऑल्दो मुझे प्रोफेशनल मेकअप नहीं आता जिसे बोलते हैं ना, लेकिन अगर कोई चीज़ आपकी ब्यूटी को एनहांस कर रही है, एंड इफ़ यू लाइक इट, यू शुड डू what you like or what makes you happy, right? तो अगेन आई एम नॉट बोस्टिंग इट ऑफ, जो लड़कियां रेगुलरली ब्यूटी पार्लर्स जाती हैं, सैलून्स जाती हैं, ठीक है, वेरी गुड, इफ़ यू हैव द राइट गाइडेंस, द अमाउंट ऑफ मनी, एंड अगर आप इतने डिसिप्लिन्ड हो अपनी सेल्फ केयर रूटीन को लेके, सेल्फ लव को लेके, अमेजिंग, हैट्स ऑफ टू यू पीपल, बिकॉज मैं कभी इतनी डिसिप्लिन रही नहीं हूँ, और अब तो मेरा ऐसा हो गया घंटा फ़र्क नहीं पड़ता, ठीक है, बिकॉज यू शुड लव वट यू सी इन द मिरर, येस, ओके, नॉट लाइक वॉट पीपल वॉन्ट फ्रॉम यू। तो मैंने, जो लोग कराते हैं, आई एम अगेन सेइंग कि अमेजिंगली गुड, लेकिन मैंने कभी भी पार्लर में सैलून फेशियल्स नहीं कराए, या प्यूरी ट्रीटमेंट्स नहीं कराई, या कोई भी चीज़ नहीं कराई। मेरे को बहुत लोगों ने सजेस्ट किया है कि यार आपके एक्ने पिट्स हैं, या फिर आपके जो भी गर्दन में दाग धब्बे हैं, आप लेज़र करा लो, आप ये करा लो, आप वो करा लो, बट आई वाज लाइक यार दिख रहा है, सो व्हाट, लेट इट बी मैन, लेट इट बी, ठीक है। अगर कल को मेरा कोई एक्सीडेंट हो जाता है, मैं कहीं गिर जाती हूँ, मेरे मुंह पे कोई व्हाटएवर कुछ भी एक्सीडेंट हो जाता है, ठीक है, क्या मेरी ज़िंदगी सिर्फ यहीं से शुरू और यहीं तक ख़त्म है? नहीं, आई शुड नॉट बी जस्ट अ गर्ल विद अ प्रेटी फेस, आई शुड बी बियॉन्ड दैट, आई शुड एड सम वैल्यू टू पीपल्स लाइफ्स, दैट इज़ व्हाट माई एजेंडा इज़, ठीक है। मेरे बॉडी पे जो भी हेयर हैं, the body hair which I have, okay, see, I'll show you, I'll zoom it for you, the facial hair which I have, okay, I don't get these removed, okay, मेरी जो eyebrows हैं, I get my eyebrows
शेप्ड, बहुत ओकेशनली। आई रिमेंबर लास्ट दिवाली पे कराया था, वो भी 1.5-2 साल के बाद। तो कभी मन किया तो करा लिया, अदरवाइज़ आई डोंट। ठीक है। और इससे ज़्यादा तो मैंने कभी कुछ कराया नहीं है। एंड वाई सो, बिकॉज जब मुझे ये चीज़ रियलाइज़ होने लगी ना कि इस सब चीज़ पे इतना फोकस देके, इतना ध्यान देके मुझे कोई खुशी नहीं होने लगी है अब। ठीक है। येस, आई लव माई सेल्फ, आई गेट रेडी जब मैं बाहर जाती हूँ। आई द ओनली मेकअप विच आई एवर डू इज़ आई लव आई मेकअप, काजल और लाइनर। ठीक है। आई मेकअप इज़ समथिंग विच आई एम obsessed with. Okay, so I do it because I love it. You should do what makes you happy or what you love. Okay, और भाई जिसको प्रोफेशनल मेकअप करना आता है, रियली बहुत बढ़िया। मुझे नहीं आता, सो मैं नहीं करती वो। सो ये सारी चीज़ें ऐसी हैं ना कि अब जब आप अपने अंदर से अपने आप को खूबसूरत मानने लगते हो ना, नॉट जस्ट बाय द फिजिकल अपीयरेंस दैट यू हैव, बट बाय बीइंग ग्रेटफुल टू वट एवर गॉड हैज़ गिवन यू, तो तुम बाहरी दुनिया को ज़्यादा अट्रैक्टिव लगते हो। ठीक है। तो दिस वॉज माई शॉर्ट एंड सिंपल जर्नी। जैसा मैंने आपको बताया, 22-23 साल तक हर एक चीज़ से मैं लाइफ में कंप्लेनिंग थी कि यार मेरी हाइट ज़्यादा हो जाती, मे बी काश ये कुछ ऐसा हो जाता, मे बी मेरे हेयर वॉल्यूम थोड़ा और ज़्यादा हो जाता, मे बी ये थोड़ा और हो जाता, मे बी दिस दैट। इस चीज़ का कोई अंत नहीं है। बट देन इवेंचुअली आई स्टार्टेड लेटिंग गो, और अब तो मुझे घंटा फ़र्क नहीं पड़ता। ठीक है। रद्दी भर फ़र्क नहीं पड़ता कि लोग मेरे बारे में क्या कहते हैं, कि आप फ़लानी चीज़ करा लो, आप लेज़र करा लो, आप ये ढक लो, आप वो छुपा लो। ढकना क्यों है भाई? दाग हैं, खूबसूरत हैं। दाग हैं, मेरे हैं, और हर दाग अपनी दास्तां बयां कर रहा है। तो these scars on my body narrate the story of my skin, and I'm very proud to be the way I am today. मेरा ये सब बताने का मोटिव बस यही था कि कोई परफेक्ट नहीं है, बट एवरीवन इज़ ब्यूटीफुल जस्ट द वे आई एम, जस्ट द वे दे आर, एंड दे शुड लव एंड एक्सेप्ट देम फॉर द infinite beauty with which God has created them. Thank you all for watching.